महेंद्र, आज बड़े हर्ष का विषय है कि उदयपुर में श्री मोहनलाल सुगाड़िया विश्वविद्यालय में प्राकृत भवन का लोकार्पण होने जा रहा है। इस लोकार्पण में आचार्य श्री सुनील सागर जी, सत्संग आचार्य कौल श्री पुण्य सागर जी, मुनि अर्पित सागर जी सत्संग के सानिध्य में महामहिम राज्यपाल श्री गुलाब चंद जी कटारिया, जो पंजाब और के राज्यपाल हैं, उनके कर कमलों से और उनके विधायक निधि से जो ये बनाया गया था सभा मंडप, वर्धमान सभा मंडप, उसका लोकार्पण होने जा रहा है। दिगंबर ग्लोबल महासभा जैन समाज और धर्म के लिए हमेशा अग्रणी रही है और हम ये चाहते हैं कि इस भवन के माध्यम से और प्राकृत जो हमारी मूल भाषा है उस भाषा को पूरे देश में प्रसिद्धि मिले, पूरे देश के लोग पढ़ें और मूल भाषा को हम जन जन तक पहुंचाएं। इस भावना से हमने ये भवन बनाया है। ऊपर प्रथम माला पे आज इसका लोकार्पण में जो भवन निर्माण किया है वो श्रीमान जम्बू प्रकाश जी, प्राकृत भवन का निर्माण जम्बू प्रकाश जी गाजियाबाद तीर्थ क्षेत्र कमेटी अध्यक्ष हैं, उन्होंने किया है। और हमारे यहाँ पे एक कीर्ति स्तंभ बनने जा रहा है। हमारे आगरा के प्रसिद्ध हमारे मित्र श्री प्रदीप जी जैन परिवार ने कीर्ति स्तंभ बनाया है और ऊपर के जो निर्माण करता है प्रदीप जी जैन मामा, आचार्य पुण्य सागर जी परम भक्त और बहुत से समाज के सेवी जो हमारे साथ जुड़कर ये काम कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि पूरा देश, पूरा जैन समाज हमारे साथ जुड़े और हम सब मिलके जैन धर्म की प्रभावना बढ़े। जय जिनेन। जय जिनेन। मैं जी जमुनालाल जैन हपावत, अध्यक्ष दिगंबर जैन ग्लोबल महासभा बॉम्बे उदयपुर। मैं समाज सेवा, धर्म सेवा के लिए और साधु संतों की सेवा के लिए ग्लोबल महासभा द्वारा कई योजना चालू की हैं। हमने बच्चों के लिए शिक्षा के लिए कई काम कर रहे हैं। कोरोना काल में हम आदमी को जो भोजन सामग्री पहुंचा उसका काम किया। उसके बाद हमारे जैन जॉब के माध्यम से हमारी जैन शिक्षाओं को बच्चों को जो रोजगार मिले वो हमने प्रयास किया। साधु संतों के लिए कमंडल, पीछी, मोरपंख, साड़ी, चटाइयाँ, व्हीलचेयर आदि हम पूरे देश में भेज रहे हैं। कई योजना ग्लोबल महासभा कर रही है। हम चाहते हैं लोग समाज जुड़ें और इसका लाभ लें। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। मैं मंजू गदावत, श्री दिगंबर जैन ग्लोबल महासभा की संभाग की अध्यक्ष। आज हर्ष का विषय है, हमको इतनी प्रसन्नता हो रही है। आज आचार्य 108 श्री प्राकृताचार्य सुनील सागर जी महाराज एवं आचार्य पुण्य सागर जी महाराज जी के मुनि संघ और श्री दिगंबर ग्लोबल महासभा के तत्वावधान में आज असम के राज्यपाल गुलाब चंद जी कटारिया के कर कमलों से प्राकृत भवन का लोकार्पण होने जा रहा है। आज हमको बहुत अत्यंत खुशी हो रही है। इसी ग्लोबल महासभा के द्वारा बहुत अच्छे अच्छे योजना और अच्छे अच्छे काम और इसी तरह प्राकृत भवन में हमेशा इसी तरह चलता रहे और हमें बहुत अच्छी तरह से ग्लोबल महासभा द्वारा और अच्छे अच्छे काम कर सके। जय महावीर। जय जिनेंद्र। बोले ऋषभदेव भगवान की जय। श्री दिगंबर जैन ग्लोबल महासभा के द्वारा जन सहयोग से निर्मित प्राकृत एंड जैन विभाग के लिए इंटरनेशनल एक्सीलेंस सेंटर ऑफ जैनोलॉजी एंड प्राकृत का ग्राउंड फ्लोर उदयपुर मोहनलाल सुगाड़िया विश्वविद्यालय में बनाया गया है। 1 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। इस पूरे प्रोजेक्ट के जो हमारे प्रेरणा स्रोत हैं परम पूज्य प्रज्ञाश्रम मुनि अमित सागर महाराज हैं, उन्हीं के दिशा निर्देशन में ये बना है। वर्तमान में अभी आचार्य सुनील सागर महाराज, परम पूज्य आचार्य कल्प पुण्य सागर जी महाराज, मुनि अर्पित सागर जी, अर्पू सागर जी महाराज आदि का प्रसन्नमती माता जी आदि सभी संघ सानिध्य में आज इस भवन का यहाँ लोकार्पण होने जा रहा है। ये जो प्राकृत विभाग का जो भवन बना है ये जैन दर्शन और प्राकृत भाषा के लिए मील का पत्थर साबित होगा। देश विदेश के विद्यार्थी यहाँ आकर के जैन दर्शन और प्राकृत भाषा का अध्ययन करेंगे। प्राकृत भाषा जैन धर्म की मूल भाषा है। सारे जैन ग्रंथ मूल शौरसेनी प्राकृत में है, श्वेतांबर ग्रंथ अर्धमागधी प्राकृत में है। प्राकृत भाषा सभी भाषाओं की मूल भाषा है। उसी के संरक्षण संवर्धन के लिए ग्लोबल महासभा ने ये कदम उठा करके ये निर्माण किया है, जो आगे जाकर के प्राकृत अध्ययन और जैन दर्शन के अध्ययन के लिए एक बहुत बड़े कीर्तिमान आयाम स्थापित करेगा। जय जिनेंद्र। मैं मुकेश गोटी, दिगंबर जैन ग्लोबल महासभा का राष्ट्रीय श्रमण आरोग्य मंत्री, उदयपुर।
तीन सभा राज्यपाल आएगा, तो बढ़ेगा, शिलान्यास होगा, सब हाँ बिल्कुल दोनों जनवरी 12 दोनों मिले हाँ ले लो। इधर देखिए सर। ठीक है सर। मेरे यहाँ खराब हो रही है इसकी गाड़ी है। एक काम करो मैं वहाँ छोड़ दो ठीक है कहाँ जा ये जल्दी खाना बाद में खा लूँगा मेरे को भूख है नहीं तो 1 बजे आना है मेरे को यार खाना घर से नहीं होगा घर से ये जैसे मेरे को बाद में 3 बजे चलेगी तब को आएगा हाँ और खाना भी करना जब भी मेन रोड आएगी पाचे रोड आएगी पाचे हाँ वही क्यों रोड है वहाँ बच्ची ऊपर निकले वाली रोड आएगी कटी ना पाचे हाँ आईटी वाली चालीस हजार की जगह दूसरी सरकार आज खाली 5,000 रुपये बनी आप खाली 2 ईंटें रखी पर 4 रखनी हो पोचा लगा था लाल लाल खराबी आशीष जैन और हमारे साथी और भी मेरे साथ आए हैं पेंची वाले और पेंची से श्री प्रदीप जी जैन। आज यहाँ पर आचार्य श्री के सानिध्य में प्राकट भवन बनाया गया था, उसका आज लोकार्पण है।
उस लोकार्पण के लिए हम आए हैं। ये भवन जो है बनाया गया, हमारा भी इसमें अपने परिवार का कुछ सहयोग है, इसलिए जो है हम यहाँ पर आए हैं। और जो है अभी पंडाल में जाएंगे आचार्य श्री, अभी समाज से उठेंगे, तब उसके बाद पंडाल जाएंगे, फिर दोबारा यहाँ पर लोकार्पण करने आएंगे। साथ में हमारे कटारिया साहब जो है, क्या गुलाबचंद कटारिया राज्यपाल, वो भी मतलब आएंगे, वो लोकार्पण करेंगे। जैन समाज का एक सौभाग्य है कि हमारी प्राकृत भाषा जो अभी तक नहीं थी, वो जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा उसको सांस्कृतिक भाषा घोषित कर दिया है। अब वो भी हमारी प्राकृत भाषा मतलब हो गई है, गवर्नमेंट से अप्रूव है। ये सभी का मैं धन्यवाद करता हूँ जो आने वाले हैं यहाँ पर पंडाल में, और जो हमारे साथी हैं उनका सभी का, और समाज का भी बहुत बहुत सहयोग है। तो समाज से एक जरा विनती यह है कि अभी हमारे जितने चतुर्मास होने जा रहे हैं, साधु अब बैठेंगे, सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर हो सकता हो, इच्छा शक्ति हो, तो वो तीर्थ क्षेत्रों के रक्षा के लिए एक कलश योजना चलाई है चतुर्मास के लिए। चतुर्मास में जो भी समाज चाहे, जिनके यहाँ पंच कल्याणक वो चतुर्मास हो रहे हैं, अगर वो ठीक समझे तो हमें संपर्क करें, और संपर्क करने के बाद हम जो है वो कलश जो अगर कहेंगे तो वो कलश हम उनको भेज देंगे। और ये निश्चित है कि कलश की धनराशि ये किसी भी मुकदमे में नहीं लगाई जाएगी, केवल एंड केवल तीर्थों के उद्धार के ही लगेगी। इसमें जो है कोई दो राय नहीं है, और इसका मैं वादा करता हूँ जब तक मैं हूँ, इस पैसे का केवल एंड केवल धर्म के उत्थान के ही लिए लगेगा। और तीर्थ जो हमारे पुराने हमारे साथ साथ चल तीर्थ पे हैं, जिनका जो है बहुत ही परेशानी में चलते हैं, हमारे चल तीर्थ जो है उस आप समझते हैं, हमारे साध्वी माताएँ जो हैं सभी चलते हैं, तो उनके लिए भी हम जो प्रयास कर रहे हैं, जो हमें सूचना मिलती है, कोशिश करते हैं कि उनका निवारण किया जाए, और कर भी रहे हैं। परंतु फिर भी समाज से एक जो विनती है कि समाज एक हो, पंथवाद को भूलकर अपना सारा जैन समाज एक हो। आप जो है अभी जनगणना होनी है, जनगणना होने के साथ साथ सबको उसमें जैन लिखना है अपनी जाति में। अगर कोई अपने गोत्र लिखता है तो वो जो है जैन शब्द उसमें नहीं आएगा। जाति जो है, गोत्र कोई जाति नहीं है, जाति के कॉलम में अभी बता दिया जाएगा, परंतु अगर लिखना होगा तो जैन धर्म लिखना, या अन्य मतलब जो है अदर्स कास्ट में मतलब लिखना, कोई कास्ट नहीं है, क्योंकि जैन धर्म अलग है। हम भी जो आए हैं, किसी भी जात से आए, किसी भी उससे समाज से आए हैं, हमने अपना लिया तो हमारा तो समाज छूट गया जब भी हमने अपने जैन धर्म को अपनाया है। तो सभी से विनती है कि अपने गोत्र जैन न लिखें कॉलम में, चाहे खाली छोड़ दें, उसमें जैन धर्म का आएगा तो धर्म जैन बनना, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर जाति का ब्याह हो तो उसमें जैन लिख देना, न जैन, जबकि हमारी अप्रूव्ड गवर्नमेंट के यहाँ नहीं है। जाति जो है मतलब जो इसका भी प्रचार किया जाएगा, और सभी लोग इस पर ध्यान दें, अपने अड़ोस पड़ोस में मिलने चिलने वालों को सबको प्रोत्साहित करें। तो जब जैन गणना हो रही है तब उसके लिए जो है वो उस कॉलम में सबको प्रोत्साहित करें कि जैन लिखें। धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के लिए मैं जो है आपके पारस चैनल को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि निरंतर जो है धर्म की प्रभावना के लिए आगे बढ़ रहे हैं, आगे कार्य कर रहे हैं। मैं इनको बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ, और जो है शुभकामनाएं देता हूँ कि आप जो है इसी तरह धर्म की प्रभावना करते रहे, और आप जो है निरंतर सफलता की ओर बढ़ेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है।
नमन पचौरी, श्री सुनील सागर युवा संघ का गौरवान्वित राष्ट्रीय अध्यक्ष। आज हमारे समक्ष बहुत ही सौभाग्य गर्व की बात है कि मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय जो कि उदयपुर में है, यहाँ पर प्राकृत भवन बनाया जा रहा है, जो कि जिसका उद्घाटन हमारे चतुर्थ पट्टाधीश आचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज जो कि प्राकृत भाषा के ज्ञानी है, तो ऐसे प्राकृत आचार्य के द्वारा आज प्राकृत भवन का उद्घाटन किया जा रहा है और पूरा संघ का सानिध्य मिल रहा है, जिसमें श्री सुनील सागर जी महाराज, पुण्य सागर जी महाराज व कई साधुओं का सानिध्य आज हमें प्राप्त हो रहा है। और उसी के समक्ष आज हमारे मुख्य अतिथि राज्यपाल श्री गुलाब जी कटारिया भी पधार रहे हैं और आप सभी से भी विनती है, आप सभी भी इस कार्यक्रम से जुड़े। जय जिनेन्द्र। आशीष जैन और हमारे साथी और भी मेरे साथ आए। पापावत अध्यक्ष दिगंबर जैन ग्लोबल महासभा, मेरे साथ में हमारे सुरेश जी हिंसावत हैं जो राष्ट्रीय महामंत्री और ट्रस्टी हैं, और बमला जी मुलिया हैं। और हमने आज ये भवन बनाया है जो हम लोकार्पण कर रहे हैं ग्लोबल महासभा द्वारा उदयपुर यूनिवर्सिटी में प्राकृत भवन जो बनाया, यहाँ पे प्राकृत बच्चों को या समाज के जो भी महानुभाव उनको शिक्षा लेना चाहते हैं तो उनको जैन शिक्षा के लिए हमने ये भवन बनाया है। इसमें आचार्य सुनील सागर जी, उन सत्संग और आचार्य कल्प श्री पुण्य सागर जी, अपूर सागर जी के संग यहाँ पधारे हैं। सबके सानिध्य में इसका लोकार्पण हो रहा है। और यहाँ पर जो हमारे बनाया है उसमें से जम्बू प्रसाद जी ने ये जो प्राकृत भवन बनाया है उनका तरफ से हमें सहयोग मिला है। दूसरी तरफ हमें श्री प्रदीप जी मामा जो भोपाल के हैं उनका दूसरी तरफ ऊपर भूमि पूजन है, उन्होंने बहुत बड़ी राशि दी है। उसके बाद हमारे मित्र प्रदीप जी जैन आगरा पीएनसी वाले जो उन्होंने कीर्ति स्तंभ बनाया है, कीर्ति स्तंभ का भी आज हम भूमि पूजन कर रहे हैं। और हम चाहते हैं कि जैन समाज इस सब का लाभ ले। हम चाहते हैं पूरे विश्व में हाई टेक्निक से हम प्राकृत भाषा पढ़ाएंगे और उस भाषा का विस्तार हो, सुख संवर्धन हो, जैन समाज आगे बढ़े, इस भावना से इस भवन को बनाया है। और हम चाहते हैं उदयपुर की समाज तो जुड़ी है, पूरे देश की समाज इससे जुड़े। हम ग्लोबल महासभा से बहुत काम कर रहे हैं। ग्लोबल महासभा द्वारा समाज हित में हमारे जैन जॉब चलाई है हमने, उसके माध्यम से हमारे भाइयों को, हमारे जैन भाई जॉब दे, जैन उद्योगपति जॉब दें। और इसमें करीब 2-3 हज़ार लोगों को हमने जॉब दिलाया फ्री ऑफ कॉस्ट, हमारा कोई उसमें चार्ज नहीं है। एक प्लेटफॉर्म बनाया है हमने। इसके बाद छात्रवृत्ति दे रहे हैं बच्चों को, समाज के बच्चों को। तीसरा हमने मुनि श्रमण सेवा समिति बनाई है, उसके माध्यम से हम कमंडल, पीछी, चटाइयाँ, मोरपंख, साड़ियाँ, व्हीलचेयर पूरे इंडिया में जहाँ जहाँ चाहते हैं RD में पहुँचाते हैं। उसका हमारा कोई शुल्क नहीं है। हम समाज हित में काम करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि लोग इससे जुड़ें और काम करें इस भावना के साथ। जय जिनेन्द्र। एकत्रित हुए, साथ ही निर्मित होने वाले भगवान ईश्वरीय कीर्ति स्तंभ आपका पैसा सही मायने में सही जगह पर जा रहा है, इसका मैं विश्वास आपको दिलाता हूं। समाज में शिक्षा के लिए लालायित छात्र है। अभी हम लोग बैठे थे मुंबई में, तब बाबूजी बोल रहे थे कि नीट का एग्जाम होने के बाद समझो एक आध छात्र के लिए 460-470 मार्क नीट में आ गए तो उसको गवर्नमेंट सीट नहीं मिलती है, उसको पेमेंट सीट मिलती है, फीस वाली सीट मिलती है। और वो फीस करीबन 12-15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख रुपए के घर में होती है। और उसके बाद वो फीस के बाद उसका हॉस्टल का खर्च आदि आदि सब मिलके उसको एक साल में कम से कम 30 से 35-40 लाख रुपए का खर्च होता है। तो एक मंशा ऐसी चल रही है कि साल भर में ऐसे 3-4 छात्र जो पैसे ना होने के कारण मेडिकल को नहीं जा पा रहे हैं या उच्च शिक्षा को नहीं जा पा रहे हैं, उनके लिए मदद करना। लेकिन वो मदद कैसी करने की है? अगर समझो एक छात्र के लिए हमने 4 साल में 2 करोड़ रुपए लगा दिए तो वो 2 करोड़ रुपए बिन ब्याज के उस छात्र को, जब वो डॉक्टर बनेगा, उसको महासभा को वापस देना है, ताकि हम अगला कोई छात्र उसमें खड़ा कर सके। इस तरीके से कुछ करने का प्रयास। इसमें क्या होता है ना कि थोड़ा सा दिक्कत ये आती है
कि मेरा ये है, मेरा ये है, मेरा ये है वाला दिक्कत आता है। इसलिए अभी इसको हम रन नहीं कर पाए हैं, तो इसको रन करना है। और वो रन करने के लिए आप जैसे भामाशाहों की आवश्यकता है, और वो निश्चित रूप से आपकी तरफ से हमें मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम कोई पावती पुस्तक लेकर के नहीं बैठते हैं, हम तो सीधा सीधा पेट्रोन मेंबर 1,11,000 रुपए की राशि लेते हैं, बड़ी श्रद्धा के साथ, भक्ति के साथ उन लोगों से। क्योंकि आज अरे सारे पेट्रोन मेंबर आएंगे, सारे पेट्रोन मेंबर आएंगे, मतलब बाबूजी बिल्कुल पेट्रोन मेंबर को सबको पहली पंक्ति में हमको जगह देनी है, इसमें कोई दो राय नहीं। मतलब इतनी श्रद्धा और इतनी भक्ति के साथ वो सारे कार्य को पूर्ण करते हैं। आज ये जो लोकार्पण हो रहा है, ये लोकार्पण जैन इतिहास में बहुत बड़ा पर्व है। ऐसा कार्य अभी तक जैन समाज में नहीं हुआ है। आज ये दिगंबर जैन समाज का कार्य नहीं है, ये कार्य जैन समाज का है। ये कार्य श्री दिगंबर जैन ग्लोबल महासभा मुंबई ने जैन समाज के लिए किया है, इस बात को ध्यान में रखना है। यहां पर किसी प्रकार का जातियों का बंधन नहीं रहेगा, जातियों के मर्यादा के बाहर ये कार्य हमको करना है। शायद उसी के लिए उदयपुर का चयन हुआ है। और उदयपुर, उदय सिंह जी की भूमि, उदय यहां से अच्छे कार्य का होता है। उदय यहां पर महाराणा प्रताप का इतिहास जब हम देखते हैं, तो महाराणा प्रताप को जब कुछ आवश्यकता लगी, तब हमारे ही समाज का भामाशाह उन तक पहुंचा और राणा जी, आप जो पराक्रम कर रहे हैं, आप जो वीरता कर रहे हैं, उस वीरता को आप करते हैं। ऐसा कहते हैं कि महाराणा प्रताप के कारण मुगलों की उदयपुर के पास देखने की हिम्मत तक नहीं हुई। आपकी अरावली पर्वत की ये सारी लाइनें और महाराणा प्रताप का वीरता, पराक्रम, लेकिन भामाशाह ने चिंताओं से मुक्त किया, और चिंताओं से मुक्त करने के कारण महाराणा प्रताप की वीरता को हमने पुनः यहां पर देखा है। ऐसी ये भूमि है, ऐसे भूमि से अच्छे कार्य ही प्रारंभ होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और वैसे भी राजस्थान ये शूरवीरों की भूमि कही जाती है, आपका उदयपुर ये झीलों की नगरी कही जाती है। यहां पर गर्मी भी आसमान छूती है, सर्दी भी आसमान छूती है, क्योंकि सऊदी अरब में राजस्थान का ही व्यक्ति रह सकता है, और अमेरिका में भी राजस्थान का ही व्यक्ति रह सकता है, क्योंकि उसको 50 डिग्री सेल्सियस सहने का भी उसको आदत है, और 3 डिग्री सेल्सियस, माइनस डिग्री सेल्सियस में रहने की भी उसकी आदत है। यह सिर्फ राजस्थान में होता है। इसलिए संस्कृति में सबसे बेहतरीन प्रदेश के रूप में हमारे भारतवर्ष में राजस्थान को देखा जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। यहां का मुझे लगता है घूमर उदयपुर का ही है, क्या राजस्थान का है? शायद घूमर उदयपुर का है, उदयपुर का ही है। 3-4 नृत्य के प्रकार यहाँ के हैं शायद, है ना, मुझे याद नहीं पड़ता है, थोड़ा सा पढ़ा था। तो उदयपुर वो घूमर हमारे, जो मैं एक प्रिंसिपल हूँ गवर्नमेंट स्कूल में महाराष्ट्र में, वहाँ पर जब हम गैदरिंग्स लेते हैं तो पहले घूमर को उसमें ऐड करते हैं, और घूमर ऐड होते ही सारा महाराष्ट्र राजस्थान के जैसे झूमने लग जाता है। ऐसी स्थितियां होती है। तो ऐसे राजस्थान से आज ये कार्य प्रारंभ हो रहा है, और उसमें आप सबका सहयोग, आप सबका यहाँ पर आना निश्चित रूप से हमारे लिए बहुत बड़ा काम है। परमादरणीय महामहिम राज्यपाल जी और प्रशासक चंडीगढ़, इनका बस कुछ ही क्षणों में, कुछ ही समय में प्राकृत भवन की ओर आगमन होगा। वहाँ पर लोकार्पण करने के पश्चात, शिलान्यास करने के पश्चात उनका इस मंच पर आगमन होगा, और मंच पर हम कार्यक्रम का प्रारंभ करेंगे। 40 मिनट करीब करीब बोल चुका हूँ, अध्यापक सिर्फ 40 मिनट ही बोल सकता है अर्थात इससे ज़्यादा भी बोल सकता हूँ, लेकिन फिर वो बोलने के संचालन में बोलने के लिए कुछ नहीं बचेगा, ऐसा हो जाएगा। इसलिए मुझे अम्मा थोड़ी सी आप यदि परमिशन देते हो, आपकी सूचना यदि मिलती है, तो थोड़ा सा ऋतुजा को मैं यहाँ पर बोलने को लगा दो। माता जी कोई बोलेगी?
जी जी जी, आचार्य श्री की परमिशन नहीं होती है। ओके, वो जब परमिशन देंगे तभी आप बोलोगे। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। नहीं तो एक अच्छा भी सुनने को आपको मिलता था, लेकिन संघ की कुछ अनुशासन होते हैं और उन अनुशासन का पालन करने वाले संघ के सभी साथी है। इसलिए चतुर्थ पट्टाधीश का संघ भारतवर्ष में सबसे बेहतरीन संघों में से एक संघ जाना जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। परसों हमने एक पट्टाचार्य पद की घोषणा के पश्चात 400 पिंची को एक साथ देखा है। इंदौर में गोधा परिवार सर अकेले व्यक्ति ने खर्च किया और पूरा पेंडॉल एसी बना हुआ था, एसी पेंडॉल बना हुआ था और इतनी शानदार व्यवस्थाएं थी, खाने की व्यवस्था, सारी व्यवस्था। एक भी बोली नहीं करवाई गई, एक भी नहीं। ना पाद प्रक्षालन की बोली करवाई, ना पूजन की बोली करवाई, ना इंद्र इंद्राणी की बोली करवाई, ना किसी बोली करवाई। 400 पिंची को जब आहारचर्या की व्यवस्था अम्मा वहां पर थी ना, तो आश्चर्यचकित करने वाली व्यवस्थाएं वहां पर बनी हुई थी। क्योंकि कहते हैं हाथी पालना और संत का आहार कराना ये एक समान होता है। संत तो अपने आप में बहुत मतलब सादगी से आहारचर्या को करते हैं, लेकिन संत मेरे पास आहार को आ रहा है, मैं उसको अलग अंदाज में लेता हूं और वो सारी तैयारी करने का प्रयास करता हूं। संत तो क्या, रोटी और दाल भी मिल जाए तो खा करके निकल जाते हैं। वे ये नहीं कहते कि आपके आहार में तो कुछ नहीं मिला, ऐसा थोड़ी ना संत कहते हैं, नहीं कहते हैं। वो बनाने का प्रयास हम करते हैं। 400 पिंची की आहारचर्या देखने जैसी थी, देखने जैसी थी। ना कोई हड़बड़ाहट, ना कोई धकेल रहा है, क्योंकि जैनियों में तो आजकल देखा जाता है दर्शन के लिए आगे जाना है तो सबसे पीछे वाला आदमी सबको ढकेल के आगे वाले को नीचे गिराता है। क्या बात है, क्या बात है, आपको हंसना आ रहा है। सही तो बात है, सही तो बात है, बिल्कुल। ये जो हटाना है, करना है, अभिषेक करते समय भी मैं पहले करूंगा के लिए, वो धार मैं पहले करूंगा के लिए वहां पर जाकर के धार करनी होती है, ये सारी बातें होती है। तो ये शायद तो बस कुछ ही क्षणों में हम कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं। कार्यक्रम प्रारंभ होगा। कार्यक्रम की गरिमा को हमको बनाए रखना है, विशेष रूप से हमको सारी व्यवस्थाओं को देखना है। ये आपका कार्यक्रम है, आपके उदयपुर का कार्यक्रम है। उदयपुर में ग्लोबल महासभा के द्वारा बहुत बड़ा कार्य हुआ है। हर जैन को 56 इंच का कैसा होता है इसकी अनुभूति देने वाला यह कार्य है। वास्तव में 56 इंच किसे कहा जाता है? सिर्फ गिनने से 56 इंच नहीं चाहिए, काम में 56 इंच चाहिए। तो वो कार्य यहां पर निश्चित रूप से हो रहा है और हर जैन इसकी गरिमा को प्राप्त करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। कोई भक्ति चला दो। हाँ जी सर, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। मैं वही बोल रहा हूँ। आदरणीय महोदय तरुण सागर जी जो यहाँ पर आए थे और करीबन 15 दिन का कड़वे प्रवचन माला यहाँ पर भी थी, उसकी सारी व्यवस्थाएं आदरणीय राजकुमार अशोक जी शाह और ट्रैवल चलाते हैं, कुछ राजकन्या राजधानी ऐसा कुछ है, उनकी बस में बैठ के मैं यहाँ से पुणे तक गया था। मैंने पहले ही कहा कि भामा शाहों की नगरी है। भामा शाह की नगरी में भामा शाहों की कमी नहीं है। ये सब आप भामा शाह यहाँ बैठे हुए हैं, मैं आपका बहुत स्वागत करता हूँ।
नई सोच है, नई दिशा है, नया है ये अभियान। नई सोच है, नई दिशा है, नया है ये अभियान। विश्व पटल पर देगी दिगंबर जैनों को नई पहचान। ग्लोबल महासभा, ग्लोबल। मैं आपसे निवेदन करता हूं, देखिए अभी वास्तव में जिनवानी चैनल पर और पारस टीवी चैनल पर लाइव प्रक्षेपण शुरू हो चुका है। मैं परम आदरणीय, परम वंदनीय, परम श्रद्धेय प्रेम सुमन जी से निवेदन करूंगा कि वे कृपया मंच पर पधारे और वास्तव में जैनोलॉजी डिपार्टमेंट और आज जैनोलॉजी डिपार्टमेंट के लिए जो व्यवस्थाओं को उपलब्ध करा दिया है श्री दिगंबर जैन ग्लोबल महासभा मुंबई द्वारा, उसकी क्या मतलब सही मायने में उसे कैसा देखा जाएगा, इसके बारे में यहां पर अपनी बात को रखे परम आदरणीय, परम वंदनीय, परम श्रद्धेय श्री प्रेम सुमन जी। प्राकृताचार्य जी के चरणों में सादर नमोस्तु निवेदन करते हुए, पूज्य माता जी के चरणों में नमोस्तु करते हुए, वंदामी करते हुए, आप सभी उपस्थित जो धर्म प्रेमी बंधु यहाँ उपस्थित है सबको प्रणाम करता हूँ। और जैसे कि अभी कहा गया कि ये जो प्राकृत भवन यहाँ की महासभा के द्वारा, उनके सहयोगियों के द्वारा जो बनाया गया है, जिसका लोकार्पण हो रहा है, वास्तव में ये प्राकृत भवन है किसके लिए? तो यह सुखाड़िया विश्वविद्यालय देश का पहला विश्वविद्यालय है जिसमें जैन विद्या एवं प्राकृत विभाग पिछले 32 सालों से चल रहा है और इसमें बीए प्रथम वर्ष से लेकर पीएचडी तक प्राकृत का और जैनिज्म का अध्ययन करने की सुविधा यहाँ पर उपलब्ध है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस 35 वर्षों तक इस विभाग में रहने के बाद हमने ये अनुभव किया कि वास्तव में भगवान माइक मंगाओ सर, इधर पास में एक बार आप खींच लो फोटो, आप खींचो, पीछे आ जाओ। थोड़ा ऑडियो का फटना था नहीं। हाँ चलो, ला रहा कोई इंटरव्यू ले रहा हूँ नहीं, इतना आ रहा है मैडम का, वो खोल ले रहा है। भैया 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 मैं देखो आप फोन नीचे महाराष्ट्र थोड़ा सा वही है ना यार,
पुण्यार्थ आदरणीय जम्मू प्रसाद जी जय, तीन क्षेत्र के अध्यक्ष आदरणीय प्रदीप मामा जय भोपाल, आचार्य महाराज के सहयोगी थोड़ा पीछे विश्वदेव कीर्ति स्तंभ 51 फुट का उत्तर जो निर्मित होगा, आप उसके पुण्यार्थ है, आप सभी पधारे हुए इसका ऊपर वाला थोड़ा नीचे हाथ लगा के रखना बस भैया, भैया करने वाले भैया थोड़ा नीचे हटना भैया, ये नीचे बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ, ये किसके हाथ से रखो, जमनालाल जी, जमनालाल जी हाथ लगाओ, छोड़ दो, हेलो फोटो आपके दोनों जोड़ी का और इसका विषय है सर आगे परिवार के द्वारा निर्मित किया जाएगा। श्री प्रदीप जी जैन, पीएलसी आगरा, कृपया करके आप पधारे। आराम से अरे साइड में इस कीर्ति स्थल का निर्माण, इस कीर्ति स्थल का निर्माण प्रदीप जी जैन आगरा पीएनसी ग्रुप के द्वारा किया जाएगा। ग्लोबल महासभा की तरफ से आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। संघपति आचार्य पुलक सागर महाराज, इनके द्वारा प्रातः भवन का प्रथम तल का निर्माण 1 करोड़ रुपए की राशि दान में देकर के निर्माण किया जाएगा। आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। महासभा अध्यक्ष आदरणीय स्वर्गीय निर्मल जी सेठी के पुत्र श्री धर्मेंद्र जी सेठी, उन्होंने 51 लाख रुपए की घोषणा की है। द्वितीय तल पर पांडुलिपि संग्रहालय बनेगा, वहाँ देश से, पूरी देश भर से पांडुलिपि संग्रहित की जाएगी, वहाँ उनका संरक्षण किया जाएगा और उसमें शोध बोध इत्यादि कार्य किया जाएगा। स्थापना करोमि। इस प्राकृत भवन की जो शुरुआत है आदरणीय महामहिम राज्यपाल गुलाब चंद जी कटारिया के द्वारा 23 मई 2024 को शिलान्यास करके शुरुआत की गई और 1 वर्ष के पूर्व ही प्रथम तल निर्मित कर आगामी प्रथम और द्वितीय तल का निर्माण द्वारा जन सहभागिता से किया जाएगा। ऊपर ऊपर का बना लिया।
धर्म वत्सल श्राविका जो विषय है कि यहाँ पर हम ये ज्ञान मंदिर का शिलान्यास कर रहे हैं। इसके अंदर किसी की अगर भावना हो तो यहाँ शुद्ध पीठ स्थापित कर सकते हैं। महामुनिराज का भी एक ही हाथ उठा है। अरे जरा दोनों हाथ उठने चाहिए ना। जोर दोनों हाथ जोड़ो और जोर से बोलो नमोस्तु गुरुदेव। नहीं, एक आ गया ऊपर, अभी इधर से नहीं आया है। गुरुदेव नमोस्तु। एक हाँ बिल्कुल हो जाएगा। हाँ जी महाराज जी बिल्कुल करते जी करते हैं महाराज जी बिल्कुल करते हैं। आज प्रातः सभी लोग अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। आज प्रातः ईश्वर से मुलाकात हुई, थोड़ी ही सही पर बात हुई। मैंने पूछा ईश्वर से, है ईश्वर परम पूज्य प्राकृताचार्य श्री 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 सुनील सागर जी महामुनिराज कैसे है? परम पूज्य आचार्य कल्प पुण्य सागर जी महामुनिराज कैसे है? आचार्य संघ कैसा है? कहा ईश्वर ने वर्तमान के प्रशासक केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ और हम सब के दिल पर राज करने वाले परम आदरणीय गुलाब चंद जी कटारिया साहब के विधायक निधि से इसका निर्माण हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए मैं इसके बाद निवेदन करूंगा मनस्विनी जैन से, वे कृपया यहां पर पधारे और प्राकृत भाषा में आज के इस समारोह का वो मंगलाचरण कर रही है। आइए मंजू दीदी को निवेदन है कि वो मंगलाचरण करें। आचार्य संत शिरोमणि सुनील सागर जी महाराज की जय। मेरे सर पे रख दो बाबा, मेरे सर पे रख दो बाबा अपने ये दोनों हाथ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, अरे देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सर पे हाथ रख दो, मेरे सर पे हाथ रख दो, हे गुरुवर अपने हाथ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। सजा दो घर को मंडप सा, सजा दो घर को मंडप सा, मेरे गुरुदेव आए हैं। सजा दो घर को मंडप सा, मेरे गुरुदेव आए हैं। लगा दो ये चमक सोना, चरण रज शीश पाए। बोलो आचार्य सुनील सागर महाराज जी की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए इसके पश्चात यहाँ पर कुल गीत होगा जो इस यूनिवर्सिटी की परंपरा है। सुखाड़िया यूनिवर्सिटी जो निश्चित रूप से इस उदयपुर शहर को एक सारस्वतों की नगरी बना देती है, ऐसे सुखाड़िया यूनिवर्सिटी का कुल गीत यहाँ पर होगा। आप सबसे निवेदन है अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। खड़े होने के बाद कुल गीत समाप्त होने के बाद कोई भी करतल ध्वनि नहीं करेगा। शील ज्ञान विज्ञान कर्म संगम को कोटि नमन। सत्यम शिवम सुंदरम की प्रतिमा कल्याणी, विद्या विन्दते अमृतम उपनिषदों की वाणी। यह प्रताप की कर्म भूमि के माथे का चंदन, मीरा का निष्काम
भक्ति से है अटूट बंधन। श्री एकलिंग जी श्रीनाथ जी चार भुजा वीरेश्वर, सूफी संतों की धरती में माना एक ईश्वर। वीर भूमि के ज्ञान पीठ का सागर शतवंदन, यहाँ साधनारत प्रतिभाएं ज्योतिर्मंत बने। राष्ट्र धर्म का स्वर विजयी हो महिमावंत बने। मुक्त गगन में आदर्शों की पुण्य ध्वजा फहरे। जनमानस में ज्ञान ज्योति का दिव्य प्रकाश भरे। ज्ञानदायिनी मूर्तिमंत महिमा का अभिनंदन। युवा शक्ति हो सत्यनिष्ठ संकल्पित अंतर्मन। वीर भूमि के ज्ञान पीठ का सागर शतवंदन। शील ज्ञान विज्ञान कर्म संगम को कोटि नमन। कोटि नमन, कोटि नमन, कोटि नमन। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए आज के इस समारोह का दीप प्रज्वलन मानो जैनोलॉजी और प्राकृतिक भवन का दीप प्रज्वलन होगा, ऐसा कहूँ तो जाति नहीं होगी। मैं निवेदन करूँगा परम आदरणीय परम श्रद्धेय महामहिम राज्यपाल गुलाब चंद जी कटारिया साहब, साथ में आज के कार्यक्रम की अध्यक्षा इस यूनिवर्सिटी की विश्वविद्यालय की कुलपति माननीय प्रोफेसर सुनीता जी मिश्रा, आदरणीय श्री प्रदीप मामा जैन, आदरणीय श्री जम्बू प्रसाद जी जैन, आदरणीय दिनेश जी खोडनिया, आदरणीय ताराचंद जी जैन, ग्लोबल महासभा के संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जमनालाल जी हपावत, आदरणीय पीएनसी प्रदीप जी जैन, आदरणीय निर्मल जी मोठिया, आदरणीय मनोज जी बाकलीवाल, आदरणीय सुरेश जी सिंघवी, कृपया मंच पर प्रोफेसर त्रिवेदी साहब, आदरणीय संजय जी पापड़ीवाल कृपया पधारें, आदरणीय सुरेश जी हिंसावत। हाँ, सबसे महत्वपूर्ण आदरणीय वंदनीय मातोश्री लक्ष्मी देवी जी से मैं निवेदन करूंगा कि कृपया आप भी मंच पर पधारें। डॉक्टर सुमन जी कृपया आप भी आए, स्वतः राज्यपाल महोदय कह रहे हैं। उदय चंद जी साहब आपसे भी निवेदन है, कृपया पधारे। हेलो, डॉक्टर प्रेम सुमन जैन साहब, पूर्व तीर्थ प्रोफेसर उदय चंद जी जैन साहब। अरे और दीप प्रज्वलन के बाद में महामहिम के कर कमलों के द्वारा गुरुदेव के लिखित सच्चे कहावों का विमोचन का एक समारोह सुंदर सा भव्य एक महाराज जी शांतिलाल जी बिलावत और राजमल जी फतावत से भी निवेदन है, कृपया वे मंच पर पधारे। त्रिवेदी साहब से निवेदन है, कृपया मंच पर पधारे। ज्योति बाबू से निवेदन है, आप भी पधारें।
बहुत बहुत धन्यवाद। आइए सभी लोग यहाँ पर खड़े हो गए, श्रीफल लो, सभी के हाथ में श्रीफल दे दो। आइए श्रीफल लो, लीजिए सबके हाथ में। कुलपति महोदया को आगे आने दो। आइए परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में श्रद्धा समर्पित कर रहे हैं परम वंदनीय परम श्रद्धेय श्री महामहिम राज्यपाल महोदय, इस विश्वविद्यालय की कुलपति महोदया और सभी से निवेदन करूंगा यहीं पर आप रुके, क्योंकि परम पूज्य गुरुदेव ने नमोकार महामंत्र को प्राकृत भाषा में वर्णित किया है, उसकी एक सुंदर सी फ्रेम बनाई है। सच कहाओ एक सुंदर सी कृति जो गुरुदेव के द्वारा लिखी थी, उसका भी विमोचन इस अवसर पर होने वाला, जो प्राकृत भाषा में लिखी गई बड़ी सुंदर एक अद्भुत किताब है। तो महामहिम पधारिएगा ऊपर और जल्दी करो। तेरे चरणों की धूल बाबा चंदने गुलाल बने, इसने भी लगाए मस्तक उसकी तकदीर बने, तेरे चरणों। हाँ जी, हेलो। जो बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर जो नमोकार महामंत्र बाद में करना है, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए इसके पश्चात परम आदरणीय महामहिम राज्यपाल जी नीचे जाकर के बैठ गए हैं, वास्तव में उनका सम्मान करना है और उनकी कुर्सी अगर ऊपर ही लगा दे तो अच्छा रहेगा बाबूजी, उन्होंने ही मना कर दिया है, क्या बात है। आदरणीय महोदय, आपसे निवेदन है कि परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में उनके आशीर्वाद के साथ यदि आपका सम्मान होता है तो यहाँ बैठे हुए हर व्यक्ति को आनंद होगा। इसलिए मैं परम आदरणीय गुलाब चंद जी कटारिया, जोरदार तालियों से मेरी भावना को आप, क्या बात है। क्या सम्मान के लिए आना है सर, सम्मान स्वीकारने के लिए आपका सम्मान तो करना पड़ेगा, वही करना है। चलो आ जाओ, नीचे आ जाओ। आइए परम आदरणीय श्री, मेरे पोडियम के बाजू में इतना रश है मैं कुछ भी नहीं बोल पा रहा। आइए। हाँ, हम चाहेंगे कि आप ऊपर पधारिएगा, तो आप कहते विमोचन भी हो जाएगा, आपका सम्मान भी हो जाएगा, आपका उद्बोधन भी हो जाएगा। पधारिएगा ऊपर, आइएगा आइएगा राज्यपाल महोदय। आइए इस स्वागत समारोह में परम आदरणीय श्री महामहिम राज्यपाल महोदय गुलाब चंद जी कटारिया साहब का स्वागत करने के लिए मैं परम आदरणीय श्री दिगंबर जैन ग्लोबल महासभा के संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष जमनालाल जी हपावत साहब, परम आदरणीय प्रदीप जी जैन पीएनसी ग्रुप और परम आदरणीय प्रदीप मामा जैन, इनसे निवेदन करता हूं कि कृपया आए और उनका यथोचित सम्मान करें। आपकी तालियां इस सम्मान की विशेषता रहेगी, क्योंकि यहाँ पर सम्मान हो रहा है राजस्थान की भूमि में जिनका जन्म हुआ है, सन 1977 से जिन्होंने अपने राजकीय जीवन का आगाज किया है, 3 बार इस प्रदेश के मंत्री रहे हैं, गृह मंत्री पद को भी उन्होंने सुशोभित किया है, आसाम के भी वे राज्यपाल रहे हैं और पंजाब में बहुत कुछ घटनाएं घटित होने के बाद महामहिम राष्ट्रपति जी ने भारतवर्ष का सबसे अच्छे राज्यपाल के रूप में परम आदरणीय गुलाब चंद जी कटारिया साहब की वहां पर नियुक्ति की है। क्या बात है। परम आदरणीय गुलाब चंद जी कटारिया साहब का यहाँ पर सम्मान हो रहा है। एक रजत का कलश वहां पर दिया जा रहा है
परम आदरणीय जमनालाल जी हपावत साहब, परम आदरणीय लक्ष्मी देवी जी हपावत वहाँ पर आदरणीय महोदय का सम्मान कर रही है। आइए, इसके पश्चात मैं निवेदन करूंगा परम आदरणीय सुरेश जी सिंघवी, अर्चना जी जैन, मंजू जैन और मंजू गदावत से, और साथ में परम आदरणीय मातोश्री लक्ष्मी जी हपावत से कि वे आए और कुलपति महोदया परम आदरणीय सुनीता जी मिश्रा इनका यहां पर यथोचित सम्मान करें। आइए। जी जी, हाँ, क्षमा चाहता हूं मैम मेरी घर यूनिवर्सिटी की ओर से भी ये स्वागत था परम आदरणीय महामहिम राज्यपाल महोदय का ग्लोबल महासभा की ओर से, और स्वागत अब हो रहा है सुखाड़िया विश्वविद्यालय की ओर से, और स्वागत कर रही है प्रोफेसर मिश्रा जी। मुझे नाम बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है। वो एक एक नाम के लिए आते हैं, नाम हो जाएगा। सम्मान की बात सब देख करेंगे तो नाम नहीं मिल सकती है। नेक्स्ट, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए, इसके पश्चात मैं निवेदन करूंगा सुरेश जी सिंघवी, अर्चना जी जैन, मंजू जैन, मंजूषा गदावत कृपया पधारे, और साथ में मातोश्री लक्ष्मी जी हपावत आए और इस यूनिवर्सिटी की इस विश्वविद्यालय की कुलपति परम आदरणीय परम वंदनीय सुनीता जी मिश्रा का यथोचित सम्मान करें। सम्मान की सामग्री तो अपने स्थान पर होती है, लेकिन आपकी तालियां वास्तव में उस पर राज करती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद यहां पर उपस्थित है परम आदरणीय विधायक ताराचंद जी जैन साहब। ताराचंद जी जैन साहब का सम्मान करने के लिए मैं निवेदन करूंगा आदरणीय सुरेश जी हिंसावत, सुमति लाल जी और भंवरलाल जी मुरलिया कृपया पधारे, और परम आदरणीय विधायक महोदय का यहां पर नहीं आए हैं ना, सम्मान करें। वहां पर सम्मान हो रहा है परम आदरणीय श्री ताराचंद जी जैन साहब का। जल्दी जल्दी सम्मान कीजिए, जल्दी से, जिनको निवेदन है वे जल्दी सम्मान करें। इसके बाद यहां पर परम आदरणीय प्रदीप जी जैन, चेयरमैन पीएनसी, एक ऐसा ग्रुप है भारतवर्ष का जो 1 घंटे में 1 किलोमीटर रोड बनाने की क्षमता रखता है, और जो समृद्धि महामार्ग हमारे भारतवर्ष में एक गरिमा, मतलब यानी मिराकल रोड है, जिससे नागपुर से लेके मुंबई का 800 किलोमीटर का सफर मात्र 10 घंटे में पूरा होता है। 8 से 10 घंटे में वो सफर पूरा होता है, वो बनाया है प्रदीप जी जैन साहब ने। मैं निवेदन करूंगा आदरणीय अशोक जी शाह और पदम आदरणीय जमनालाल जी हपावत साहब से कि वे कृपया आए और उनका यथोचित सम्मान करें। अशोक जी शाह साहब, जमनालाल जी हपावत साहब, और साथ में माँ, ये जो भागते हैं दौड़ते हैं, लक्ष्मी माँ से निवेदन है इनके साथ आप हमेशा रहा करो। क्या बात है जी। बहुत अच्छे। परम आदरणीय श्री प्रदीप जी जैन साहब का यहां पर सम्मान हो रहा है। जल्दी 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 लीजिए। इसके पश्चात मैं निवेदन करूंगा परम आदरणीय जम्मू प्रसाद जी जैन, जो भारतवर्ष तीर्थ क्षेत्र कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनका सम्मान करने के लिए मैं निवेदन करूंगा राजन जी देवड़ा और मुकेश जी गोटी से वे कृपया पधारे
और उनका सम्मान वहां पर करें। राजेश जी देवड़ा और मुकेश जी गोटी और जमनालाल जी साहब से निवेदन है कि वे हर सम्मान में सम्मिलित रहे। हाँ जी, जम्बू प्रसाद जी का सम्मान यहां पर हो रहा है। यह व्यक्ति भारतवर्षीय दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र कमेटी का राष्ट्रीय अध्यक्ष है और ये राष्ट्रीय अध्यक्ष व्यक्ति की सहयोग से यहां पर वर्धमान सभा मंडप का निर्माण हुआ है। ताली तो बजनी चाहिए। आदरणीय श्री जम्बू प्रसाद जी जैन, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश, इनका यहां पर सम्मान हो रहा है। इसके बाद मैं निवेदन करूंगा श्रमण संस्कृति के प्रति समर्पित व्यक्तित्व जिन्हें समूचा भारतवर्ष मामा के नाम से जानता है, वे प्रदीप मामा जैन भोपाल से। उन्होंने भी यहां पर जो ऊपर सारी कक्षाएं बननी है उसके लिए अपना सहयोग प्रदान किया है। उनके लिए भी जोरदार तालियां यहां पर होनी चाहिए। उनसे निवेदन करता हूं कृपया पधारे और सम्मान का स्वीकार करें। मैं निवेदन करूंगा आदरणीय वीरेंद्र जी धनावत, आदरणीय के जैन साहब कृपया पधारे और उनका यथोचित सम्मान करें। आइए आदरणीय श्री प्रदीप मामा जैन साहब। कभी कभी ना गुरुदेव थोड़ी सी आश्चर्य हो जाता है कि समाज के प्रति इतना शाश्वत, समाज का कोई भी व्यक्ति किसी भी मदद के लिए इस व्यक्तित्व के पास चले जाए, बिल्कुल सदैव तैयार रहने वाला व्यक्तित्व मामा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। परम पूज्य राष्ट्रीय संत आचार्य श्री पुलक सागर जी महामुनिराज के प्रति आगाध श्रद्धा और समूचे श्रमण संस्कृति के प्रति श्रद्धा रखने वाला यह व्यक्ति है। आइए आदरणीय महोदय का यहां पर सम्मान हो रहा है। इसके बाद मैं निवेदन करूंगा, यहां पर आदरणीय संजय जी पापड़ीवाल साहब का आगमन है। सेठ शांतिलाल जी गदावत साहब और भगवती लाल जी रजावत साहब, इनसे निवेदन करूंगा कि वे उनका यथोचित सम्मान करें। संजय जी पापड़ीवाल साहब और एक व्यक्तित्व हमारे पास यहां पर उपस्थित है। आइए आदरणीय भगवती लाल जी रजावत और शांतिलाल जी गदावत कृपया पधारें, इधर खड़े हैं। हाँ जी, हो गया। संजय जी, जमनालाल जी साहब और लक्ष्मी माँ, आप दोनों साथ में रहो। लक्ष्मी की कृपा ही आप पर लक्ष्मी माँ की वजह से है। आइए, इसके पश्चात यहां पर एक ऐसा व्यक्तित्व आया है, मैंने कल ही महालक्ष्मी चैनल पर देखा। शरद जी जैन साहब जो महालक्ष्मी चैनल के सर्वे सर्वा है, उनका भी यहां पर आगमन है। इधर आए ना शरद जी, कहां हैं? शरद जी से निवेदन है कृपया सामने आए। सम्मान का स्वीकार तो करना पड़ेगा, करना तो पड़ेगा। आप सम्मान जी गुरुदेव, हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद। यह सम्मान की श्रृंखला बहुत बड़ी है। मैं जमनालाल जी अपावत साहब से निवेदन करूंगा कि समय की कमी के कारण जो जो सम्मान के पात्र हैं उन सबका सम्मान आप यहां पर कीजिएगा। इसके पश्चात मैं निवेदन करूंगा प्रास्ताविक करने के लिए परम आदरणीय श्री जमनालाल जी अपावत साहब, संस्थापक अध्यक्ष दिगंबर जैन ग्लोबल महासभा, कृपया वे पधारे और प्रास्ताविक करें। इधर से ही आए तो अच्छा रहेगा। चलिए आइए बाबूजी। मैं सबका सम्मान करता हूं जो भी सम्मान के पात्र है। समय के कमी के कारण जोरदार तालियों के साथ सब अतिथियों का सम्मान हम यहां पर करते हैं। इसको चालू कर दें।
बोले महावीर भगवान की जय। आचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज की जय। आचार्य संघ की जय। आचार्य कल्प से पुण्य शंकर जी महाराज की जय। आचार्य संघ की जय। मुनि श्री अफरीसा जी अफरीसा के महाराज की जय। जैसा कि आप सबको मालूम है कि आज यहाँ पर यूनिवर्सिटी में प्राकृत भवन का लोकार्पण हुआ। भाई साहब से गुलाबचंद जी कटारिया साहब के कर कमलों से हमारे 3 महंगे मेहमान श्रीमान प्रदीप जी जैन PNC आगरा वाले, इन्होंने कीर्ति स्तंभ का भूमि पूजन किया। इन्होंने 51 लाख की घोषणा की है। इसके साथ ही हमारे से जम्बू प्रसाद जी ने यहाँ पर जो भवन बना जिसका शिलान्यास उन्होंने 51 लाख रुपये दिए। हमारे प्रदीप जी मेहमान ने किया, उन्होंने 1 करोड़ दिए। धर्मेंद्र जी सेठी ने दिए हैं। और मैं स्वयं जो इसमें हूँ, मेरी भी भावना है कि मेरा 25 लाख दे चुका हूँ, मैं 25 लाख और देके 51 लाख रुपया दूंगा, कहा कि मेरा भी फर्ज बनता है। श्रीमान निर्मल जी मोठिया जो हमारे ग्लोबल महासभा के ट्रस्टी और आगरा के अध्यक्ष हैं, यूपी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी 11 लाख की घोषणा की है। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो भवन बना है उस भवन का जो प्राकृत का पूरे वर्ल्ड में एक अच्छा संदेश जाएगा कि जो हमारे समाज के बच्चे हैं वो या जो युवा हैं वो उसको पढ़ें। और मैं आचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज जो प्राकृताचार्य हैं उनका आशीर्वाद हमें मिला और हमारे इनके प्रेरणा से आशीर्वाद से ये भवन बना। और श्री अमित शाह के आचार्य साहब उदयपुर आए थे तो उन्होंने इनकी भावना थी कि मैं कमल जी के कहने में मुझे कहा था कि यहाँ भवन बनना चाहिए, आचार्य की भावना है। अमित शाह जी महाराज ने भी कोशिश की। इन सब के प्रयास से ये काम हुआ है। ग्लोबल महासभा का काम तो आप सब देख रहे हैं। श्रमण, साधु, जैन जॉब के बाद छात्रवृत्ति या मुनियों के लिए कमंडल पीछी, टटाइया, मोरफंग, ये सब हम पूरे देश में भेजते हैं और हम ज़रूरतमंदों को सहायता भी करते हैं। अब हमें इस बात की ज़रूरत है कि लोग आगे आवें और स्वेच्छा से घोषणा करें। हम चाहते हैं कि ये काम बहुत आगे बढ़े। हमें 3 मंजिला भवन बनाना है, उसके बाद कीर्ति स्तंभ के बाद हमें 3 मंजिला छात्रावास भी बनाना है। मैं इस भवन के लिए शुरुआत भाई साहब गुलाबचंद जी कटारिया जब भूमि पूजन हुआ था तो उन्होंने कहा था आते ही स्वेच्छा से मैं 20 लाख दूंगा सामने से। और जब हमने इनसे रिक्वेस्ट की थी, जब जयपुर जा रहे थे तब हमने कहा भाई साहब अब 30-40 लाख घोषणा करके देखूंगा, चिट्ठी मेरे को लेटर दे दो। और जब ये जा रहे थे तो मुझे पता लगा कि भाई साहब राज्यपाल बन गए। मैंने फ़ोन किया, फ़ोन नहीं लगा। विधानसभा में फ़ोन किया तो इन्होंने मेरा फ़ोन लग गया। तो मैंने कहा भाई साहब आपको साइन करके जाएँ। तो बोला जमनालाल जी चिंता मत करो, मैं 40 लाख दे के जा रहा हूँ। और स्वेच्छा से घोषणा की। अब हमारे स्थानीय विधायक श्री ताराचंद जी भाई साहब हैं यहाँ पर, उन्होंने हमारे घर मीटिंग हुई थी तो 10-20 लाख में मैं भी दूंगा ऐसा कहा। तो मैं चाहता हूँ ऊपर के जो मंजिल बने वो आप 40 लाख वो भी घोषणा करें ताकि हमारे ये काम बहुत अच्छा हो जाए। और हम चाहते हैं कि मैं ज़्यादा नहीं बोल सकता, बोलने को आता भी नहीं है मुझे, लेकिन मैं चाहता हूँ हमारे मैडम जो कुलपति हैं इन्होंने बहुत सहयोग दिया और हर समय जब भी उपलब्ध रही पूरा कार्यक्रम इनके निर्देशन में इन्होंने जो इतना काम किया हमारे लिए, हम इनका भी धन्यवाद करते हैं। आज हाँ, हमारे इससे सबसे ज़्यादा मैं और सहयोग के लिए श्रीमान त्रिवेदी साहब जो पूर्व कुलपति थे, उन्होंने ये पूरी योजना के लिए हमारा सुचारू रूप करा के मतलब सेटिंग करा के गए, उनका भी मैं आभार करता हूँ और पूरी जैन समाज का आभार करता हूँ। हमारे यहाँ से बहुत से लोग हमारे आए हैं, मैं 2-4 नाम तो ले लूँगा क्योंकि मेरे को पूरे देश से सहयोग मिला है। हमारे बॉम्बे से बता रहे सुरेश जी भाई लायन जो ट्रस्टी भी हैं और राष्ट्रीय महामंत्री भी हैं, कमल जी के जैन हैं और बहुत से हमारे जो पदाधिकारी भंवरलाल जी हैं, मुकेश गोटी और ख़ास करके वीरेंद्र धनावत का मैं आभार मानूंगा कि मैं तो खाली करता था। भाई साहब जम्बू प्रसाद जी जो इन्होंने कब राशि भेजी क्या हुआ ये दोनों देखते, मैं खाली आके सैंपल टेस्ट करता था क्या हो रहा है। बस इन दोनों का विशेष सहयोग से ये मेरा भवन बना है। और 2 शब्द मैं अपना कह के काम समाप्त करता हूँ क्योंकि हमारे आगरा से मनोज जी बाकलीवाल सब बता रहे हैं, मैं सबका नाम नहीं ले पा रहा हूँ। हमारे प्राकृताचार्य प्राकृत के विद्वान
उदयचंद जी, सुमन जी और बहुत से लोग हैं। हमारे समाज के अध्यक्ष श्रीमान शांतिलाल जी वेलावत और प्रदीप जी का तो मैं विशेष आभार मानना परिवार के हैं। और सबसे ज़्यादा हम इनके माता जी, इनके 3-4 भाई मेरे 5वां भाई मानते हैं। और हमारे भाई साहब दिनेश जी खोडनिया, उनका पिछली बार बहुत मुख्यमंत्री बुलाने में और जो करने में जो योगदान उनका रहा है, वो भाई साहब दिख नहीं रहे, खोडनिया साहब कहाँ गए, उनको विशेष आभार है। जो जिस समय सुलह किया था उसका सबका श्रेय उनको जाता है। और इसके साथ ही मैं फूल सिंह जी मीणा आए, रघुवीर जी मीणा, नमित जी मेहता, राहुल जी जैन, जतिन जी जैन, देवस्थान विभाग कमिश्नर SM राठौड़ साहब, पूनम मेहता मैडम, शांतिलाल जी, पारक जी, सिंह भी गजराज जी, प्रमोद जी सांवर, राजकुमार जी फतावत, प्रकाश जी कोठारी, संपत जी कोठारी, महेंद्र जी टाया साहब, अंतर्राष्ट्रीय ज्योतिष अजय जी अग्रवाल, श्रीमान प्रेम सुमन जी, हुकुमचंद जी, श्यामलाल जी गोदावत, उदयचंद जी प्रतिसार, हसमुख जी, नारायणलाल जी कछारा, जिनेन्द्र कुमार जी, ज्योति बाबू, इनका सबसे ज़्यादा सहयोग रहा सुमोद कुमार जी। ज्योति बाबू ने ही मेरे पीछे पड़ के, और इसके लिए हमारे त्रिवेदी साहब बोले ज्योति बने ज्वाला है, उन्होंने ज्वाला जगा ली। बस मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, मुझे मालूम है मेरे बहुत से नाम ले लें, लेकिन मैं सबका नाम नहीं ले पा रहा हूँ, लूँगा ज़्यादा टाइम जाएगा, इसलिए धन्यवाद। और समय मिला तो मैं सबका लूँगा। बांसवाड़ा से पधारे, हमारे केसरिया जी से पधारे, बॉम्बे से पधारे, जितने भी महानुभाव हैं हमारे दिल्ली से अर्चना पधार आई हैं, मंजू जी गदावत का विशेष योगदान रहा है, बॉम्बे से मंजूषा आई है। और सबसे ज़्यादा सहयोग मेरी मिसेज का रहा है, क्योंकि कितना भी मैं काम करता हूँ 24 घंटे रहता हूँ, उसने फ़ोन आते हैं, परेशान होता है, नींद भी खलल होता है, लेकिन फिर भी उसने मेरे को बहुत सहयोग दिया, मेरे परिवार बच्चों ने बहुत सहयोग दिया। सबका मैं आभारी हूँ। जय जिनेन्द्र। बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे मैं भी संभाजी नगर से आया हूँ। आइए, बहुत बहुत धन्यवाद जी 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 जी। आइए, इसके पश्चात एक 3-4 भाषण यहाँ पर होंगे, लेकिन मेरी सबसे निवेदन है कि मात्र 2 मिनट के अंदर अंदर अपनी बात को पूर्ण करना है। आइए, उस श्रृंखला में सबसे पहले प्राकृत भवन, प्राकृत विद्या जैनोलॉजी विभाग के जो प्रमुख है परमादरणीय ज्योति बाबू, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वे कृपया आए। हाँ, इसके बाद आदरणीय ताराचंद जी विधायक जी बोलेंगे। अरे आप मत सूचनाएं करो, करते हैं ना बराबर। ओम अरिहंत नमो लोए सब साउडम ते तवसूरा संयम धीरा सिद्ध बदूर्ण राइया रणत्तय रंजिय कम्मय गंजिय तेरी शिवर मय झाइया। परम पूज्य आचार्य और चतुर्विद संघ के चरणों में मैं नमन करता हूं, जो ऐसी इस तपती दोपहरी में हमारी भारतीय भाषा, प्राच्य भाषा के संवर्धन के लिए हम सबके मध्य में विराजे हैं। उन सभी चतुर्विद संघ के प्रति मैं अपना नमन करता हूं, विश्वविद्यालय के ओर से और पूरे समाज की ओर से। हम सभी कृतज्ञ हैं, हम सभी आप महानुभाव के। ये भूमि, ये जो स्थान है, यहाँ स्वर की भूमि है, भक्ति की भूमि है, त्याग की भूमि है, भामाशाहों की भूमि है। और भामाशाह की भूमि पर आज यहाँ ये सारे जो भामाशाह पधारे हैं, उन सभी का यहाँ की समाज ने, हमारे विश्वविद्यालय ने अभिनंदन किया। हम सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। और इस कार्य के लिए अनुमोदना करने के लिए जो भी महानुभाव पधारे हुए हैं, हम सभी का हृदय से कृतज्ञता, आभार भी करते हैं और स्वागत भी करते हैं, अभिनंदन भी करते हैं। ये अनुभव सरलता माने जलना नहीं है, जलने से तो राख हो जाएंगे, तपना है। इसलिए तपस्वियों को बैठाल करके हमें ये जो है, केवल यहाँ लेवल नहीं है, यहाँ लेवल है। अब समझना है कि जो दिख रहा है वो ही है ये। तो ऐसे जिन्होंने ये त्याग किया है, और हमारी भारतीय सरकार ने, भारत सरकार ने हमारी इस प्राच्य भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया है।
तो हम सभी का भी दायित्व बनता है कि हम अपने शास्त्रों की भाषा, हमारी जो भाषा है, हमारी जिनवाणी की भाषा है, हमारी मातृभाषा है, महानुभाव देश को बचाने के संकल्प से कम नहीं है ये हमारी मातृभाषा को बचाना, क्योंकि आज हम अथाह हो जाते हैं, असहाय हो जाते हैं अगर हम दूसरी भाषा में, इंग्लिश मीडियम से हम बच्चों को पढ़ाते हैं, हमें इंग्लिश नहीं आती है, तो मातृभाषाओं को बढ़ाने का जो प्रावधान आज नई NEP 2020 में जो रखा गया है उसके अंतर्गत हमारी ये प्राचीन भाषाओं के लिए भी बहुत महत्ता प्रदान की जा रही है। और इसके लिए अब हमारा समाज भी जागृत हुआ है। हमारा समाज ये कह रहा है कि पूज्य श्री, हम केवल मंदिर ही नहीं बनाते हैं, हम जिन मंदिर ही नहीं बनाते हैं, हम ज्ञान का मंदिर भी बनाते हैं। और हमारे भामाशाहों ने दिखा दिया, ऐसे ऐसे भामाशाह महाराज जी यहाँ विराजे हुए हैं तो एक दिन में 50 किलोमीटर हाईवे बना देते हैं। और ये तो छोटा सा काम था, ये तो बहुत जल्दी हो जाता। और हमारे जो पूर्व आदरणीय कुलपति महोदय त्रिवेदी साहब विराजे हैं, हमारी वर्तमान की जो कुलपति हैं ये सुनीता मिश्रा जी, आपने जो है बहुत तरीके से कल पूरे प्रबंध मंडल की मीटिंग लेकर के सारी व्यवस्थाएं करने के लिए बहुत अच्छा ये कार्यक्रम होना चाहिए। और पूज्य श्री पधारे हैं, देखिए ये महामहिम है और इन्होंने क्या कहा, इनकी सहजता देखिए, सहजता देखिए, जब हमारे जिन शासन की और ये हमारी ये संस्कृति की रक्षा करने के लिए कितने समर्पित हैं। इन्होंने कहा कि जहां संतगण बैठे हुए हैं उस आसन पर हम नहीं बैठेंगे, हम तो नीचे बैठेंगे। देखिए ये राजनीतिज्ञ हैं, ये धर्मज्ञ हैं। ये है हमारे जेनोलॉजी का पाठ। जेनोलॉजी केवल अर्थ कमाना ही नहीं सिखाती है, जेनोलॉजी हमें अर्थ को खर्च करना भी सिखाती है, अर्थ का प्रबंधन भी सिखाती है, अर्थ का मैनेजमेंट भी सिखाती है कि हमें खर्च भी करना है, किस प्रकार की खर्च करना है, कहाँ खर्च करना है। महानुभाव जो आप कर रहे हैं शिक्षा के लिए, इस शिक्षा का मंदिर बना रहे हैं, उन सभी के प्रति मैं अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। निज भाषा उन्नति है सब उन्नति का मूल, और बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे ना ही का सूल। परम पूज्य चतुर्वेद संघ के चरणों में मैं नमन करता हूँ। हमारे कुशल संचालक यहाँ आए हैं, इनके लिए भी धन्यवाद। और जो इनको रह गए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे इनको गर्म होने को ही 4 मिनट लगते हैं, 2 मिनट में बोलना बड़ी बात है। आइए इसके पश्चात मैं यहाँ पर आमंत्रित कर रहा हूँ परम आदरणीय विधायक ताराचंद जी जैन साहब। उससे पूर्व आदरणीय मंजूषा जी यहाँ पर ताराचंद जी आने तक अपनी बात को रखना चाहती हैं। मंजू जी बाद में बोलिएगा, आपको बाद में अवसर दिया जाएगा, है ना। आइएगा ताराचंद जी ऊपर पधारिएगा, इतिहास लिखा जा रहा है। जी आदरणीय ताराचंद जी साहब से निवेदन है। और यहाँ पर परम आदरणीय परम वंदनीय लक्ष्मी देवी हपावत, इन्होंने 5 लाख रुपए की पुनः प्राकृत भवन के लिए घोषणा की है। बहुत 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 धन्यवाद। आज जैन समाज द्वारा आयोजित इस प्राकृत भवन जेनोलॉजी के शिलान्यास के अवसर पर कार्यक्रम के मंच पर विराजमान सुनील सागर जी महाराज एवं सभी सत्संग संघ के चरणों में वंदन, आरिका माता जी के चरणों में नमन। कार्यक्रम में विराजमान महामहिम राज्यपाल आदरणीय गुलाबजी भाई साहब, कार्यक्रम के अंदर विराजमान जम्मू कुमार जी जैन साहब, प्रदीप मामा जी, दिनेश सुरेश जी सिंघवी साहब, शांतिलाल जी वेला साहब, राजकुमार जी फतावत, प्रकाश जी कोठारी। आज इस प्राकृत भवन के उद्घाटन के अवसर पर मैं ग्लोबल महासभा का बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं, क्योंकि मेरा अंदाज है कि यह प्राकृत हमारी पुरातन संस्कृति की भाषा है, जिसको इस उदयपुर से इसके बहुत बड़े भवन के माध्यम से सारे देश के अंदर गौरव प्राप्त होगा। आज उद्घाटन के अवसर पर जो भूमि पूजन है, साथ में जो भवन बना हुआ है, उसके अंदर आदरणीय प्रदीप मामा जी भोपाल ने, जम्बू कुमार जी, प्रदीप कुमार जी, निर्मल जी, जमनालाल जी हपास स्वयं ने 51 लाख से लेकर 1 करोड़ तक रुपए की राशि जो इस भवन के लिए समर्पित की है। मैं उनका उदयपुर शहर की ओर से, जैन समाज की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं और धन्यवाद प्रेषित करता हूं कि निश्चित रूप से यह इस देश भर के अंदर प्राकृत भवन जैन समाज के गौरव के रूप में अपना स्थान प्राप्त करेगा। वैसे बहुत पुरानी बात है कि जब मैं 20-25 वर्ष का था
तो जब मैंने कोई कार्यक्रम था और ऐसे हाथ रखा तो उन्होंने कहा आपका हाथ ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। मतलब जैन का मतलब दान, और निश्चित रूप से विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से, जैसा कि शास्त्रों में उल्लेखित है कि अपने जीवन के लिए आवश्यक हो वह, उसके बाद बची हुई राशि सब समाज के ट्रस्टी के रूप में उपयोग करें। भाई जमनालाल जी हवावत ने इतना बड़ा काम मात्र 1 साल 1.5 साल के अंदर पूरा किया है, और आगामी समय में यह कार्य अति शीघ्र ही पूरा होगा। मैं राज्यपाल सुनीता जी मिश्रा एवं पूर्व वीसी साहब का भी धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने सहयोग प्रदान करके इस कार्य को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ी मदद की है। मैं पुनः अपनी ओर से, शहर की ओर से, जैन समाज की ओर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जय महावीर। बहुत बहुत धन्यवाद। विधायक राशि, विधायक निधि। कुंवर जी कह रहे हैं विधायक कोटेगा, मेरे को जो भी आदरणीय भाई साहब, माननीय महामहिम जो आदेश करेंगे वो पूरा होगा। आपके पास दे दिया, आप सिर्फ 4 कर दो उधर से, ऐसी 4 उंगली बता दो मुझे, मैं 40 लाख बोल देता हूं इधर से। क्या बात है। वैसे आज का जो कार्यक्रम यहाँ पर हो रहा है ना, आदरणीय महामहिम राज्यपाल महोदय का यहाँ पर आना, ये सारी व्यवस्था करना, इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रही है वो परम आदरणीय विधायक ताराचंद जी जैन साहब की, इसमें कोई दो राय नहीं है। आइए इसके पश्चात मैं ऐसे व्यक्तित्व को यहाँ पर आमंत्रित कर रहा हूँ, आदरणीय पीएनसी प्रदीप जी जैन साहब, जो अपने बेबाक अंदाज के लिए बिल्कुल जाने माने हैं और समाज उत्थान के लिए वो बेबाक अंदाज। बोले महावीर भगवान की। परम पूज्य गुरुदेव आचार्य भगवान एवं समस्त मुनि संघ को मेरा कोटि कोटि नमस्तु। सभा कक्ष में उपस्थित माननीय राज्यपाल महोदय, हमारे अभिन्न मित्र जमनालाल जी और सभा कक्ष में उपस्थित सभी महानुभावों को, माताओं बहनों को सादर जय जिनेन्द्र। ये जो कार्य किया जा रहा है, इस कार्य को कोई आप भवन निर्माण से संबंधित कार्य ना समझ लें। ये बहुत बड़ा कार्य प्राकृत भाषा हमारी प्राचीन लिपि है, प्राचीन भाषा है। आज हमारे तीर्थंकरों के प्रवचन से संबंधित है ये भाषा। तो ये जो कार्य हो रहा है भारत के अंदर, प्रथम बार उदयपुर का नाम इतिहास के अक्षरों में, स्वर्ण अक्षरों में लिखने का काम जो किया है वो हमारे भाई जमनालाल जी, उनकी ग्लोबल महासभा, उनके पूरे साथी, उनकी जो पूरी शक्ति है वो सब आप लोग हैं जो उनके साथ खड़े रहते हैं हर वक्त। उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है और इस काम की शुभारंभ पर हमारे गुरुदेव का, और ऐसे गुरुदेव जो भगवान महावीर के लघु नंदन हैं, उनका आशीर्वाद प्रथम दिन ही हमें प्राप्त हो रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। इसके माध्यम से हमारे प्राकृत भाषा का ज्ञान प्राप्त होगा। निरंतर यहाँ पर विद्यार्थी उसको पढ़ेंगे। एक लाइब्रेरी भी बनाई जा रही है, जैनोलॉजी भी पढ़ाई जाएगी और अन्य विषय भी यहाँ पर पढ़ाए जाएंगे। जैन धर्म के लिए एक यह आज का दिन एक ऐतिहासिक दिन है। मैं इस मंगलमय पावन दिवस पर अपनी शुभकामनाएं बहुत बहुत प्रेषित करता हूं और पूरी महासभा, ग्लोबल महासभा और सभी महानुभाव जो इसके साथ जुड़े हुए हैं, उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूं। जय जिनेन्द्र। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय पीएनसी साहब। आइए इसके पश्चात मैं कुलपति महोदय, आखिरी कुलपति महोदया से मैं निवेदन करूंगा, कृपया पधारे। आदरणीय उदय सिंह सुरेश जी का उद्बोधन बाद में होगा।
सुरेश जी सिंघवी ग्लोबल महासभा के बांसवाड़ा से यहाँ पर पधारे हैं, मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आइए आदरणीय कुलपति महोदया, और यहाँ पर ये जैनिज्म की पताका आज लहरा रही है। सभी को मेरी बहुत बहुत धन्यवाद। आप इतना महानुभव यहाँ पे सुखाड़िया में आप लोग का आगमन हुआ है, बहुत अच्छा लगा। एंड यहाँ का जो है मोहनलाल सुखाड़िया उदयपुर के जो हमारा जैन विद्या प्राकृत विभाग के इस कार्यक्रम में पधारे परम पूज्य आचार्य सुनील सागर जी, आचार्य कल्प पुण्य जी सागर जी, एंड मुनिश्री अपूर्व सागर जी, मुनिश्री आदित्य सागर जी, और जितने भी हमारा यहाँ पधारे हुए सभी को सादर नमन और अभिनंदन। मैं सभी को अभिनंदन करती हूँ। और मुख्य अतिथि जो प्रदान करने वाली है हमारे यहाँ लोकप्रिय माननीय श्री गुलाब चंद्र जी कटारिया, राज्यपाल पंजाब एवं प्रशासक चंडीगढ़, ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ जेनोलॉजी एंड प्रकृत भवन निर्माण के संकल्पकर्ता, और जितने भी साधुजनों को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। और इनका यहाँ आगमन से हमारा ये कार्यक्रम 4 चांद और लग गया। और इसी के द्वारा वो, क्योंकि कोई भी इतना बड़े पैमान पर 1100 लोग का यहाँ आगमन बहुत अच्छी बात है। खाली हमारा कॉन्वोकेशन में ऐसे होता है, बट इतने महानुभव द्वारा हमको आशीर्वाद मिलेगा, वो हम बहुत अच्छा शुभ कर्म यहाँ बता सकते हैं। और मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर के सामाजिक विज्ञान एवं मानविकी महाविद्यालय संचालित जैन विद्या प्राकृत विभाग के ये जो है स्थापना 1978 स्थापित हुआ, और ये अभी भी जैन विद्या एवं प्राकृत विषय में डिप्लोमा, प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम और विद्यार्थी बोध स्नातकोत्तर एंड स्नातक, और 15 छात्रें अभी पीएचडी कर रही हैं। इस विभाग के संचालन वर्तमान में प्रभारी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर ज्योतिबाबू जैन और सुमन कुमार जैन, इनका सहयोग हमेशा रहा है। इस साल में 1 साल में वो 6 सेमिनार प्राकृत विभाग में कर चुके हैं। बहुत ही प्रशंसा की बात है कि ये जो जैन विद्या और प्राकृत भाषा साहित्य विकास पांडुलिपियों को इनको रखना बहुत ये अच्छा प्रशंसा बात है। और ये जॉब अपॉर्चुनिटी हमारा जो पास करेंगे जो विद्यार्थी, अच्छा ये में एक उनको एक मिलेगा कि वो एक प्लेटफॉर्म जिसमें वो आगे जाके बहुत ऊपर भी नाम रोशन करेंगे। प्राकृत भाषा एवं उनके साहित्य का संरक्षण, विकास और प्रोत्साहन करने के दृष्टि से इस प्राकृत भवन का निर्माण है। और इनका नाम वर्धमान, तो महावीर जैसे वो कितना महानुभव के नाम के हिसाब से उनका भी दिया गया है। ये सोच समझ के बात है, बहुत अच्छा इनका रहेगा। और मैं इस यहाँ के पधारे हुए सभी उन भामाशाहियों, सभी मनीषी शिक्षाविदों एवं हमारे यहाँ का आभार और साधुवाद। और यहाँ ताराचंद जी भी आए हुए हैं, वो हमेशा आते रहते हैं विश्वविद्यालय में, और इनको भी आईवी त्रिवेदी जी को भी मेरा बहुत बहुत नमस्कार और शुभकामनाएं। और हमारे यहाँ पधारे हुए सभी डीन, डायरेक्टर, हेड और कुलपति जी हैं, मैं वृत्त नियंत्रण और जितना भी हमारा फैकल्टी है सभी को मेरा बहुत बहुत आभार और अभिनंदन। जय हिंद, जय भारत, जय जनेंद्र। जय जिनेंद्र, क्या बात है, बहुत सुंदर और बहुत बड़ा कार्य आदरणीय मैडम के, मतलब उनकी
प्रेरणा से यहाँ पर हो रहा है, ऐसा कहूँ तो जाति नहीं होगी। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र ही मोक्ष मार्ग है। इस बात को बड़े सरल अंदाज में रखने की क्षमता जिस संत में है वह परम पूज्य आचार्य कल्प पुण्य सागर जी महामुनि राज यहाँ पर विराजमान है। उनके श्री चरणों में कोटि कोटि निवेदन करते हुए, नमोस्तु करते हुए निवेदन करता हूँ कि हे गुरुदेव हमें आशीर्वाद प्रदान करें। बोलिए परम पूज्य आचार्य कल्प श्री पुण्य सागर जी महामुनि राज की जय। दोषोद देवदा परम पूज्य गुरुवर्य आचार्य रत्न श्री अजित सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज की, महाराज की। उपस्थित महानुभावों, प्राकृत भाषा हमारी मूल भाषा रही है। प्राचीन काल से हर व्यक्ति इस भाषा में वार्तालाप किया करता था। ऐसा गुरुजनों के द्वारा हमें श्रवण करने का अवसर मिलता रहा है। कुछ समय पश्चात इस प्राकृत के अध्येता पठन पाठन करने वाले लोग अल्प रह गए। प्राकृत भाषा का रुझान कम होने लगा। इसका कारण अन्य भाषाओं का प्रभाव आया। कितनी भी भाषाओं का प्रभाव आ जाए, लेकिन हमारी जो मूल भाषा है प्राकृत भाषा, उसका कभी भी अभाव नहीं हो सकता है। प्राकृत भाषा से ही अन्य प्रकार की भाषाओं का जन्म हुआ है। जिस प्रकार से नदियों का उद्गम स्थान पर्वत है, 84 लाख मंत्रों का जन्मदाता नमोकार महामंत्र है, उसी प्रकार प्राकृत भाषा से ही अन्य भाषाओं का जन्म हुआ है। आज हमारे पास में बहुत बड़ी संपत्ति है। आज हम दुनिया के अंदर देखते हैं कि आज करोड़पति, अरबपति, खरबपति लोग हमारे पास में दिखाई देते हैं, हमारे देश में दिखाई देते हैं। लेकिन हमारे भारत देश के पास में ऐसी बड़ी संपत्ति है जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। यदि हम देखना चाहें तो अंग्रेजी में 12,000 शब्द है। अंग्रेजी में 12,000 शब्द हैं और गुजराती में 40,000 शब्द हैं और मराठी में 48,000 शब्द हैं और हिंदी में 72,000 शब्द हैं और संस्कृत में 1,50,000 शब्द हैं और प्राकृत में 2.5 से 3 लाख हजार शब्द हमें देखने को मिलते हैं। जहां दुनिया की सबसे बड़ी भाषा, सबसे बड़ी संपत्ति हम भारतवासियों के पास में है। जिस प्राकृत का मूल स्रोत भगवान ऋषभदेव से लेकर के हमारे वर्तमान आचार्य भगवंतों तक ये प्राकृत भाषा निरंतर बनी रही और जिसके कारण हमें अपने जीवन में प्राकृत भाषा का ज्ञान मिलता जा रहा है। जहां एलाचार्य आचार्य विद्यानंद जी महाराज ने इस प्राकृत विद्या के लिए बहुत बड़ा प्रचार प्रसार किया, सारी समाज को जागृत किया और बड़े बड़े विद्वानों के माध्यम से सेमिनार करके, संगोष्ठी करके हमारी समाज को जो है, हमारे देशवासियों को प्राकृत भाषा का ज्ञान प्राप्त कराने का बहुत बड़ा प्रचार प्रसार उन्होंने अपने जीवन के अंदर किया। जहां वर्तमान में विद्यानंद मुनिराज ने हमारे डॉक्टर उदय चंद जी, प्रोफेसर साहब, हमारे डॉक्टर प्रेम सुमन जी,
यहाँ पर बैठे हुए हैं और भी बहुत बड़े बड़े विद्वान लोग, प्राकृत के जानकार, उनके माध्यम से बहुत बड़ा प्रचार प्रसार किया गया है। आज वर्तमान में हमारे आचार्य उपाध्याय साधु संतों ने अपने जीवन में प्राकृत ग्रंथ को लिखने वाले बहुत सारे साधु हुए हैं और उन्हीं में जो है हमारी मूल भाषा रही है। जिस प्राकृत भवन का आज यहाँ पर उद्घाटन किया